हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बीट। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूं अबला बहू रानी के बारे में। तो अबला बहू रानी के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही उच्चतम दर्जे के हैं। उनकी मतलब अबला बहू रानी के बाद अगर किसी की चौकी लगाई जानी चाहिए, किसी के आगे अगरबत्ती और ये सब करनी चाहिए, तो ये केवल और केवल यही होने चाहिए, क्योंकि ये इस लोग के नहीं है, ये अलग ही लोग के हैं, वो अलग ही यूनिवर्स से आते हैं। अब देखो यार, जब मैंने इससे पहले एक रिएक्शन वीडियो बनाया था ना, जिसमें मैंने इनको लेकर बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, कुछ लोग उस बात से खुश हुए थे, तो कुछ लोगों को वो चीजें बुरी लगी थी और उनका कहना था कि आप प्लीज अनदेखा करो, इनके बारे में मत सोचो, इनको मतलब आप बोलो ही नहीं, इनको जवाब ही मत दो, है ना, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आपको इस तरीके की बातें सुनने का आदी हो जाना चाहिए। ये चीज आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे बोला था और मुझे भी वो चीज वैलिड लगी कि हाँ, किसी के बोल देने से कोई चीज हो नहीं जाती है। बट कई बार क्या होता है ना, जब आप सुनते हो और कुछ ऐसी चीज सुनते हो जो मतलब एक लिमिट के पार होती है, तो आप रिएक्ट करने लग जाते हो। जैसे कि जब तक हमको बद्दुआ मिलती थी कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, तो हम लोग उस चीज को सुन लेते थे। लेकिन जैसे जैसे बद्दुआएं फैमिली तक पहुंचने लगी, तो एक बार मैंने, जो हमारी कलेशी ताई हैं, उनको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि उन्होंने जो बद्दुआएं दी थी वो बिल्कुल सीधे फैमिली को दी थी, और किसी के भाई, किसी की माँ, जो कि सोशल मीडिया पर है भी नहीं, उनको लेकर उन्होंने बोला था। तब मैं बहुत ज्यादा हार्श हो गई थी, हालांकि तब भी मेरी ही गलती, लोग मान रहे थे कि मैं क्यों हार्श हो गई। और उस दिन भी जब मैं हार्श हुई थी, तो जो वर्ड्स मैंने बोले थे, कहीं ना कहीं लोग उसको समझ नहीं पाए। जो वर्ड्स मैंने बोले थे वो मुझे किसी ने बोले थे, तो मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स वापस किए थे। मैंने अपने साइड से कुछ भी नहीं बोला था वहां पर। जिसने भी बोला था वही एग्जैक्ट बोला था कमेंट सेक्शन में, और मैंने उसको उसी लहजे में जवाब दिया था कि भाई, तुम्हारे घर में ये चीज होती होगी, तुम दूसरों को लेकर ये चीज मत बोलो। लेकिन जो लोग होते हैं ना, वो सुधरने वाले होते नहीं है। आप जितना भी इनको सुना दो, जितना भी कर दो, ये लोग ढीठ किस्म के इंसान होते हैं। एक होता है ना इंसान, आप उसको चाहे जितने चप्पल मार लो, जूते मार लो, आप उसको मतलब भरे समाज में बेइज्जत कर दो, लेकिन वो करेगा घूम फिर के वही चीज जिसके लिए आप उसे मना करते हो। और ऐसे ही इनके कुछ सपोर्टर्स हैं, या फिर आप कह दो कि पेड पीआर। क्योंकि जब लप्पू और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पर मालूम क्या हुआ था कि जो जगत दीदी हैं, उन्होंने एक पीआर टीम हायर की थी, जो कि आपको हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो वो मालूम क्या कर रहे थे, गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे थे। वो गंदे गंदे कमेंट्स आकर उन रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो के नीचे कर रहे थे, जिनसे जगत दीदी को प्रॉब्लम हो रही थी। यही नहीं, उनका नंबर निकालकर, उनकी लोकेशन निकालकर, उनको जो डीएम है और व्हाट्सएप है और चीजें भी कर रहे थे, धमका रहे थे, लिटरली माँ बहन की गाली लिखकर भेज रहे थे, और उनसे बोल रहे थे कि तुम्हें उनके बारे में अब बात नहीं करनी होगी, बात करना बंद करनी होगी उनके बारे में। तो एक क्रिएटर ने तो जाकर सीधे साइबर सेल में बात कर ली थी और कंप्लेंट लॉन्च करा दी थी। तब पता चला था कि वो मतलब पीआर कंपनी से थे, वो पीआर हैंडल कर रहे थे उनका, और ये गंदे कमेंट्स और वीडियो रुकवाने के लिए वो इस नीच लेवल तक चले गए थे। तो ये चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमेंट आ रहे हैं ना, लगातार सेम कमेंट आ रहे हैं, और सेम आईडी हर एक उस रिएक्शन चैनल पर दिखाई आपको दे जाएगी, जो कहीं ना कहीं अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई, ये सब अंकल आंटी की साइड से तो नहीं हो रहा है। इस तरीके की गंदी लैंग्वेज, इस तरीके के गंदे जो कहते हैं ना कमेंट्स, ये तो नहीं कोई कर रहा है। मैंने अभी भी देखा है, जो हमारी अबला बहू रानी है, उनका लाइव देखा है, वीडियोस देखे हैं, वहां लोग कमेंट जरूर करते हैं। वहां इनको 99% जो जनता है वो इनके खिलाफ हो चुकी है, नेगेटिव कमेंट्स ही इन्हें भर भर कर आ रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी किसी ने इनको गंदी गाली या इनको लेकर कोई गंदे अपशब्द इस तरीके के नहीं बोले हैं। बट इनके साइड से ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कल मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो स्क्रीन पर देख लेना, ये कमेंट रिसीव हुआ है मुझे। अब ये कमेंट मैंने पहले पिन कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि वो जिस वीडियो पर कमेंट इन्होंने किया था, वो वीडियो के व्यूज अपने, होता है ना कि एक दिन के बाद फिर वो डाउन 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 व्यूज कम होने लगते हैं, वो कम जो है सजेस्ट होने लग जाता है वीडियो। तो जब तक ऑडियंस उस कमेंट को रीड करती, रिप्लाई देती ऑडियंस, क्योंकि मैं देती हूँ तो फिर लोग बोलते हैं हार्श, तो इसलिए मैं पिन कर देती हूँ कि ऑडियंस ही इनका जो है देख ले, उनको क्या बोलना है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी इस वीडियो पर आ रहे हैं व्यूज कम, और ये कमेंट पड़ा रहेगा पिन पर, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिर मैंने उस इंसान को ही ब्लॉक कर दिया था अपने अकाउंट से। लेकिन फिर मैं क्या देखती हूँ कि जो हिमाचली है, उसने भी वीडियो क्रिएट किया है, और सेम अकाउंट से सेम कमेंट उसको भी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पेड पीआर हैं, जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब इनडायरेक्टली आपको धमकाने की वो होती है कि अगर आप इस तरीके के कमेंट रिसीव करोगे तो आपको भी लगेगा यार, इतना भद्दा कौन सुनेगा, हटाओ यार, इस मैटर से अलग हो जाओ। तो वही कुछ करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। और ये चीज जब मैंने हिमाचली के चैनल पर देखी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सेम आईडी से सेम टाइप का कमेंट और बार बार हर उस रिएक्शन चैनल पर आपको दिखाई दे रहा है, जो अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिमाग लगाने वाली बात है कि ये कौन करा रहा है। अब देखो, कोई और तो कराएगा नहीं, क्योंकि किसी के पैसों में इतनी, कहते हैं ना कि किसी किसी को अपने पैसों में आग लगाने की इतनी ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती है कि वो इनको डिफेम करने के लिए पैसे लगाता घूमेगा, है ना। तो ये वाला लॉजिक कोई भी मत लगाना, है ना। जो समझदार होंगे वो ये लॉजिक
लॉजिक लगाएंगे, वैसे भी नहीं। तो ये चीज मुझे बतानी थी जो मैंने आपको बताई है। और कुछ बातें मुझे और पता चली हैं कि पहले जो बहू रानी है वो कहती हैं कि जो मेरे ससुर जी हैं वो मुझसे फिजिकल होना चाहते थे, मुझसे दबाव बनाते थे, उनका टच करते थे, मुझे बैक टच करते थे, मुझे ही नहीं पंचू को भी बैक टच करते थे। ये सब एलिगेशंस बहू रानी ने लगाए थे। फिर जो ये एप्लीकेशन देकर आई हैं पुलिस चौकी में, वहां पर भी इन्होंने यही चीज बोली है कि मेरे जो ससुर हैं वो मुझ पर दबाव बना रहे थे बच्चा पैदा करने के लिए, लड़का पैदा करने के लिए उनसे। ये मैडम जी के बहुरानी के शब्द हैं, एप्लीकेशन के उनके शब्द हैं। इसके अलावा जो इनकी जेठानी जी हैं उन्होंने भी कहीं बोला है, किसी पैनल पर बोला है कि जो उनके फादर इन लॉ हैं वो आईवीएफ के थ्रू बच्चा कराना चाहते थे। अब और भी कुछ बातें सामने आई हैं कि मारा घसीटा भी जो बहुरानी को जाता था ना, जो निशान बना था बहुरानी के हाथ पर, आपने देखा भी था, और कमरा भी बिखरा हुआ था, वो ब्लॉग भी आपने देखा था। तो बहुरानी पैकिंग कर रही थी इसलिए कमरा बिखरा हुआ था, बट वो पैकिंग की वजह से नहीं बिखरा था गाइस, वो इसलिए बिखरा था क्योंकि ससुर जी मारकर चले गए थे इनको। और ये फिर उसके बाद जो दिखा रही थी कि देखो ये इंजेक्शन का जो निशान है ये मेरे हाथ पर बन गया है। तो कहा जा रहा है कि उन्हें मारा घसीटा जाता था, उन्हें कमरे में घसीट घसीट के मारा जाता था कि तुम्हें आईवीएफ से बच्चा पैदा करना होगा। तो भाई हर किसी से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आते हैं। बहुरानी कभी कुछ बोलती हैं, कोई कुछ और बोलता है। मतलब बहुरानी के हिसाब से जो उनके ससुर जी हैं इतनी गंदी नजर रखते हैं कि वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, किसी और के हिसाब से वो फिजिकल के उससे नहीं बनाना चाहते, वो आईवीएफ से बनाना चाहते हैं। अब जैसे जैसे ये बातें होने लगती हैं और चर्चाएं उठने लगती हैं तो उस बच्ची को घसीट लिया जाता है बीच में, है ना। तो ये मतलब फिर मेरे मुंह से फिर वही चीज निकलती है कि भाई तुम्हारे घर में ये चीजें होती होंगी, तुम्हारे घर में तुम अपने फादर के साथ ये सब करते होगे, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये गंदी गंदी बातें आती हैं। कोई आकर प्रोस्टिट्यूट जैसे शब्द यहाँ पर लिखता है ना, तो वो खुद होगा वही सेम चीज, या फिर वो खुद अपने जो डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए ऐसी जगहों पर जाता होगा, इसलिए उसके माइंड में गंद भरी हुई है। तो गंद उसी के दिमाग में भरी होती है जो गंदा प्राणी होता है, तो वो ऐसे शब्द आकर कमेंट सेक्शन में लिखता है। जो गंदगी देखता है, कंज्यूम करता है, तो वो गंदगी ही निकालेगा ना। और ये पता क्या है, मानसिकता सब उनकी ही है, जो सेम टू सेम उनकी है, उनकी जो देवी जी हैं उनकी है, वैसी ही सेम मानसिकता इनकी है। तो मानसिकता समझ में आती है। जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ना, जैसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वही जो आपकी मानसिकता है उसको दर्शाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं वो सच बोल रही है, उसके साथ ये सब हुआ, वो सब हुआ। भाई हर कोई मान लेता ये चीज, पता लड़की ये चीज बोलती आकर हर कोई इस चीज को मान जाता। बट बात ये है कि इनकी पूरी जर्नी सोशल मीडिया पर है, सबने देखा हुआ है कि ये किस तरीके से उस घर में रहती थी, किस तरीके से इन्होंने वहां पर रहा है इतने साल, कैसे इनको सराखों पर बैठाल कर रखा जाता था, कैसे ये जीन्स पहनकर और टॉप को फोल्ड कर कर बैले डांस करती थी। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आप पर गंदी नजर रखते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये उस टाइम के हैं जब इनके फर्स्ट हस्बैंड भी इस दुनिया में थे, तो इनके जो हस्बैंड है वो ज्यादातर बाहर रहते थे। तो उस टाइम पर ये इस तरीके से डांस कर रही थी, तो पति है नहीं, है ना, देवर भी बाहर पढ़ाई कर रहा था, तो घर में कौन बचा, सास ससुर। और ससुर जी की तो नजरें इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, फिर ये ऐसे बैले डांस कैसे कर सकती थी। और इनका परिवार इन पर हुक्म चलाता था, इनको अपने हिसाब से वो जीवन जीने को बोल रहा था, तो फिर ऐसे वीडियोस वो टॉलरेट कैसे कर रहे थे। मैं सच बताऊं तो अभी इस तरीके के वीडियोस आपके मम्मी पापा टॉलरेट नहीं करेंगे तो सास ससुर बहुत दूर की बात है। आप खुद सोचो, अगर आप सेम ऐसे वीडियो जैसे इन्होंने बना रखे हैं वैसे अगर आप अपने घर में बनाते, कभी भी बनाते, टिकटॉक पर, रील्स पर या यूट्यूब पर, तो क्या आपकी फैमिली अलाउ करती? आपके खुद के मॉम डैड हामी भरते इस चीज के लिए? आपके भाई, आपके भाभी कभी इस पर उंगली नहीं उठाते कि नहीं ये मत करो, ये गलत है? बाकी यार सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, हम किसी को ऐसे जोर नहीं डाल सकते किसी चीज के लिए। हम केवल आपके सामने एक पॉइंट रख सकते हैं जो हमने यहाँ रख दिया है। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।